Hello class, in last lecture we have taken some example which are asked in university question paper. Okay, so we will take on some more examples to clear your concepts. Okay, now in here in October 2016 they asked one question that define prime numbers and composite number. So definition, you have to prepare all the definitions so you can write all the answers. Express the definition by using the symbols. Prove that every integer greater than 1 इज प्राइम और कंपोजिट. हमने ये आपका लिया हुआ है, अगर आप अपने नोट्स में से देखोगे हमने ये पूरा थ्योरम लिया हुआ है. प्रूव दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 क्या रहता है, आइदर प्राइम रहता है. प्राइम मतलब क्या रहता है, वो आइदर डिवाइडेड बाय 1 और डिवाइडेड बाय इटसेल्फ. And what composite number, what is mean by composite number, then that the number you can write in the form of your multiplication of prime numbers. So ये आपका composite number रहता है. Write first 6 prime number. आपके first 6 prime number कौन से हैं, composite numbers कौन से हैं. देखो 5 marks के लिए है, 1 marks for definition of composite, 1 marks for definition of prime number. Obviously express symbols के लिए आपका 1 marks रहेगा. ओके सॉरी, ये वन हाफ मार्क्स के लिए रहेंगे आपके. एंड देन 2 marks फॉर योर दिस वर्ड प्रूफ. एंड ऑब्वियसली हियर प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स लिखने के लिए आपको 1 marks दिया रहेगा. तो इस तरीके से क्या रहता है आपका पूरा ये रहता है. आपको जो डेफिनेशन है सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे आएगी और नॉर्मल फॉर्म में कैसे आएगी. That an integer n is prime if and only if n is greater than 1. 1 is neither prime number not your composite number. 1 आपका prime number भी नहीं रहता है, composite number भी नहीं रहता है. So n is a prime number if and only if n is greater than 1 for all positive integer r and s. If n is equals to rs, then either r or s is equals to n. An integer n is a composite if and only if n is greater than 1 and n is equals to rs for some integer r and s with 1 is less than r is less than n and 1 is less than s is less than n. यहाँ पे क्या रहता है, composite number you can write in the form of here n is equals to rs, and here prime number you can write as prime numbers are divided by itself or what, divided by 1 only. So this is the symbolic form. n is prime number. Here आपका क्या आ जाएगा, डबल कंपोजिशन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर r and s. इफ r इज इक्वल n इज इक्वल्स टू आर एस, देन आइदर r इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 रहेगा एंड s इज इक्वल्स टू n. r इज इक्वल्स टू n एंड s इज इक्वल टू 1. यही दोनों भी डेफिनेशन दिया हुआ है. मैं आपको अभी क्या करती हूँ कि जस्ट एक्सप्लेनेशन करती हूँ. देन आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो प्रूफ है, प्रूफ हम कैसे करेंगे कि हमने क्या क्या कंसिडर किया. n इज ग्रेटर देन 1 तो क्या हो जाएगा आपका कि ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर r एंड s सच दैट n इज इक्वल्स टू आर एस. हमें क्या प्रूव करना है कि जो भी नंबर से आपके एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 वो एक तो प्राइम रहेगा नहीं तो कंपोजिट रहेगा. सपोज मैंने कंसिडर किया कि वो क्या है कि n इज इक्वल्स टू r एंड s. अभी मुझे क्या प्रूव करना है, एक तो r इज इक्वल्स टू n रहेगा और s इज इक्वल्स टू 1 रहेगा. नहीं तो क्या हो जाएगा कि r इज in between 1 and n and s is in between 1 and n. थ्योरम हमने लिया हुआ है, आपको क्या करना है, लिखने हैं. अभी प्राइम नंबर कैसे आएगा, देखो प्राइम नंबर्स क्या है आपके 2 3 5 की जो नंबर्स जो आइदर वो ओनली डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ. यहाँ पे 3 5 7 11 एंड 13 ओनली 6 लिखने के लिए बोले. कंपोजिट नंबर, आप कंपोजिट नंबर कौन से भी लिख सकते हो, फर्स्ट लिखने मतलब खाली फर्स्ट आपके 6 कंपोजिट नंबर्स. तो ये सारे आपके उसमें आने चाहिए. टुडे इज़ अ फ्राइडे 11/11/2016. 2017 नॉट अ लीप ईयर. फाइंड अ डे ऑफ वीक 1 year फ्रॉम टुडे. हमें क्या ढूंढना है, आज क्या है कि आपका ये डेट आज की डेट है
2017 क्या है, लीप ईयर नहीं है, तो एक साल के बाद डे कौन सा आ जाएगा वो हमें ढूंढना है। तो व्हाट वी डू, देयर आर 365 days in a year, okay, that is not a leap year, and each week has a 7 days. नाउ हम क्या करेंगे, 365 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या हो जाएगा आपका 52 आ जाएगा, ओके, एंड 365 मॉड्यूलो 7 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, राइट ना। जब मैं 365 को डिवाइड करूँगी 7 से तो क्या हो जाता है 52 आ जाता है, एंड 365 मॉड्यूलो 7 यहाँ पे रिमाइंडर 1 रहता है, बिकॉज यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है 365 इज इक्वल्स टू 52.7 प्लस 1, thus 52 वीक्स और 364 डे फ्रॉम टुडे विल बी अ फ्राइडे, सो क्या हो जाएगा, सो 65 days फ्रॉम टुडे विल बी 1 day लेटर, एक दिन के बाद आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आज फ्राइडे है तो एक साल के बाद जो भी रिमाइंडर रहेगा ना उतने दिन मुझे ऐड करने हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, 65 डे है और मेरा जो अभी का ईयर है ये लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि एक दिन आपका बढ़ जाएगा। अगर मेरा लीप ईयर रहता तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ता, 366 डिवाइडेड बाय 7, और डिवाइडेड बाय 7 करने के बाद जो भी रिमाइंडर रहता ना उतने दिन बढ़ जाते। आज का डे फ्राइडे है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साल के बाद क्या आ जाएगा आपका सैटरडे हो जाएगा। इसी तरह से हमें क्या करने हैं, डे को फाइंड करना है। यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी दिया है, इफ डे टी is the day of week today and day n is the day of week in n years, तो हमें क्या करना है, days in n years is equals to days t प्लस n करना है, ओके। n क्या है आपका, week in a day, ओके, मॉड्यूलो 7, तो आपका यहाँ पे इस तरह से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बहुत इजी वे है, तो आपको इस तरीके से क्या करना है, एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। हमने जो थ्योरम अप्लाई किए हैं उसे आपको क्या करना चाहिए, एक्चुअल एग्जांपल्स में अप्लाई करना आना चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखो सेम टाइप का एग्जांपल है। देन आपको यूक्लिडियन एल्गोरिदम से जीसीडी, अभी जीसीडी फाइंड करने की प्रोसीजर मैंने बता दी है। आपको क्या करना है, 330 के सभी क्या करो फैक्टर्स लिखो, 156 के फैक्टर्स लिखो, एंड जो भी आपके कॉमन फैक्टर आएंगे ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कॉमन फैक्टर जो रहेंगे वो क्या रहता है, जीसीडी रहता है, ओके। इस टाइप से आपको ये एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं। देन है यहाँ पे, शो दैट इफ आर एंड एस आर एनी टू रैशनल नंबर्स देन आर प्लस एस स्क्वायर इज रैशनल। आपको क्या करना है, आर एंड एस आर टू रैशनल नंबर्स रहेंगे, तो आपको क्या करना है, आर प्लस एस स्क्वायर रैशनल है ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, आर एंड एस आर रैशनल नंबर, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर वी कैन राइट इन दिस फॉर्मेट, ओके। अभी उन्होंने हमें क्या लेने के लिए बोला है, आर प्लस एस स्क्वायर। मैं आर प्लस एस स्क्वायर कंसिडर करूँगी, देन इट इज़ अगेन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, पी बाई क्यू फॉर्म में आ जाता है। आपका ए डी स्क्वायर प्लस बी सी भी क्या है, इंटीजर आता है, बी डी स्क्वायर भी इंटीजर है, तो ऑब्वियसली इसका डिवीजन भी क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, जो रैशनल आ जाएगा, ओके। इस टाइप से बहुत ईजीएस्ट वे में आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके। Now next is, in a certain town 2/3 of adult men are married and married to 3/5 of adult women। यहाँ पे देखो कैसे दिया गया है कि आपका एक सर्टन टाउन है, उसमें 2/3 अडल्ट मेन आर मैरिड टू व्हाट, 3/5 ऑफ अडल्ट वुमन। जितने भी टोटल वुमन है उसमें से 3/5 को इस जो अडल्ट मेन है 2/3 उनके साथ मैरिड हैं। अज्यूम दैट ऑल मैरिज आर द मोनोगैमस, नो वन इज मैरिड मोर देन वन अदर पर्सन। यहाँ पे क्या है, मोनोगैमस है, मतलब एक आदमी ने एक औरत के साथ शादी की है
Also assume that there are at least 100 adult men in the town. What is the least possible number of adult men in town and number of adult women in the town? हमें क्या ढूंढना है कि कितनी सारी औरतें रहेंगी और कितने सारे मेल रहेंगे। सो यहाँ पे देखो कि ऑब्वियसली फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी गिवन है वो लिख लो। कितने ये हैं आपके, 2/3 अडल्ट मेन है, 3/5 अडल्ट वुमन है, एंड आर ऑल हियर मैरिड मोनोगामसली। तो यहाँ पे क्या है कि एक एक म्हणजे जितने आपके मर्द रहेंगे ना शादी हुए, उतने ही क्या रहेंगी, औरतें रहेंगी। सो ऑब्वियसली 2/3x इज इक्वल्स टू 3/5 y रहेगा। सो वी मेक वन इक्वेशन दैट x इज इक्वल्स टू वॉट, 9/10y। सो 10x इज इक्वल्स टू 9y। आई गेट वन इक्वेशंस। ओके, सो एज आई डिवाइड हियर x डिवाइडेड बाय 9 करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि आपका x ग्रेटर देन हो जाता है 100 से। ओके, यहाँ पे देखो उन्होंने और एक हमको जो दिया हुआ है कि एटलीस्ट 100 अडल्ट मेन इन टाउन। मेन की हमें दिए हुए हैं कि टोटल मेन्स कितने हैं आपके, 100 हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन किस कौन रिप्रेजेंट करता है आपके यहाँ पे x है। तो ये x क्या है, x is greater than equals to 100. so least possible integer is what, greater than equals to 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि 100 is 108। ओके, सो y is equals to क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको ये वाला चीज़ अगर बहुत ज़्यादा ये हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x क्या रहेगा आपका, x is equals to 2 3 ओके। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में खाली उसे ये करना है, प्रोपोर्शन में लाना है कि कितने मेन हैं आपके यहाँ पे, एक्स मेन। टोटल एक्स में से क्या है आपके 2/3 की शादी हो गई। तो ऑब्वियसली आपका एक्स क्या रहेगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। एक तो आपके शायद वो उस गाँव में क्या है 100 पीपल है, उस ये एक्स क्या रहेगा, उससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहेगा। तो यहाँ पे जो भी लीस्ट पॉसिबल इंटीजर रहेगा, लीस्ट पॉसिबल इंटीजर क्या है इसका, जो 100 से ग्रेटर देन रहेगा वो क्या आ जाता है आपका 100। लीस्ट विच इज़ द ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 वो क्या रहेगा आपका 108 रहेगा। क्यों 108 रहेगा, जिसका देखो ना यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 2/3 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट यूर 108। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू 108 इन दिस, व्हाट यू गेट हियर, y इज इक्वल्स टू 120 आ जाएंगे। यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, ये प्रोपोर्शन भी सेम ही आना चाहिए। ओके, 10x इज इक्वल्स टू 9y, दोनों भी वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए। इससे आप क्या करोगे, सोचोगे। ओके, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे क्या करो 10/9 करो, तो आपको ये हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है कि ये दिस इज नथिंग बट व्हाट 1 समथिंग 1.11 आ जाएगा, जिसे क्या करोगे आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी 108 ईयर मेन आ जाएंगे। ओके, इस टाइप से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है प्रूव दैट फॉर ऑल इंटीजर m एंड n, m प्लस n एंड m माइनस n आइदर बोथ ऑड या फिर बोथ इवन रहेंगे। तो इसे हम क्या प्रूव करेंगे, फर्स्ट हमें एक तो ऑड है या फिर इवन। फर्स्ट मैं इवन को कंसिडर करती हूँ, m एंड n बोथ इवन है, तो मुझे आने वाला आंसर भी क्या रहेगा, इवन रहेगा। दोनों भी ऑड है तो आने वाला आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑड ही आ जाता है, सॉरी इवन नंबर आ जाता है। ओके, एक तो एक को इवन करो, दूसरे को ऑड करो, आपका ऑड इंटीजर। हर एक पॉसिबिलिटी, देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज दैट फर्स्ट इज m एंड n बोथ आर इवन, बोथ आर ऑड, m इवन, n ऑड, n इवन, m ऑड। तो सभी पॉसिबिलिटीज़ के लिए चेक करो, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। और लास्ट उन्होंने दिया है
प्रूव दैट फॉर ऑल इंटीजर n स्क्वायर माइनस n प्लस 3 इज ऑड। ओके, आप यहाँ पे क्या करोगे, ये प्रूव करोगे। कैसे प्रूव करना है आपको, यहाँ पे देखो n इज एन इंटीजर, आप यहाँ पे सपोज n इज एन इवन इंटीजर, उन्होंने कहा है कि n स्क्वायर माइनस n प्लस 3 ऑड रहेगा। ऐसे हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव से इसे प्रूव करते हैं कि सपोज n इज व्हाट, इवन इंटीजर है, यहाँ पे इवन है, ऑड है नहीं दिया, n को मैं एक बार इवन कंसिडर करूँगी, एक बार ऑड। इवन है तो 2r आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन में 2r, तो देखो आपको ऑड ही मिल जाता है। ओके, ये वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिविजिबल बाय 2, तो ऑड हो जाएगा। फिर से मैं क्या करूँगी, n को ऑड लेती हूँ, फिर भी मुझे नंबर ऐसे मिल जाता है विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो हमारा नंबर क्या हो जाता है, डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 2 हो जाता है। इसके लिए मेरा नंबर क्या है, आपका ऑड नंबर है। ओके, इसी टाइप से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना रहता है। ओके, यहाँ पे हमारा जो 5th चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टुवर्ड अवर नेक्स्ट टॉपिक हियर, नेक्स्ट चैप्टर, यूनिट 3, सीक्वेंस, मैथमेटिकल इंडक्शंस एंड रिकर्शन। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप क्या करोगे, अब तक के जितने भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप सभी क्वेश्चंस को नोटबुक में लिखोगे, सॉल्व करोगे। ओके, जितने भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस है, फर्स्ट चैप्टर से लेकर अब तक के जो सभी इक्वेशंस है, मैं आपको वो ये PDF बना के भेज दूँगी। आप सभी इक्वेशंस को एक नोटबुक में लिखोगे और सॉल्व करोगे। ओके, ये फर्स्ट चैप्टर का। देन जो सेट थ्योरी है उसका भी आप क्या करोगे, सेम टाइप से यहाँ पे बनाओ सभी इक्वेशन ये, और इसे असाइनमेंट करके लिखो। आपके सभी असाइनमेंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें आपको इंटरनल मार्क्स देने हैं। असाइनमेंट आप लिखोगे, हम एक आपका गूगल मीट पे एक ये ले लेंगे, सेशन ले लेंगे, उस पर सबको आपको चेक करवा के लेना है। ओके, यहाँ पे देखो जितने भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस पूछे गए छोटे ही है, तो मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। देन यहाँ पे जो लॉजिक का भी है वो भी पार्ट है, उसके ऊपर भी आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे भी आप यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सभी लिखोगे एज अ असाइनमेंट करके। छोटा पार्ट से आप इजीली उसे लिख सकते हो और विथ सॉल्यूशन दिया है, मुझे नहीं लगता आपको कुछ डिफ़िकल्टी होगी। ओके, तो सभी लोग क्या करोगे, यूनिवर्सिटी के जो भी क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आप लिखोगे बाय अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी पैटर्न। अगर आप यहाँ पे यू गो थ्रू द सिलेबस, then what happen, each and every here unit contain what, here your first unit पे क्या रहेंगे आपके, यहाँ पे 15 मार्क्स ऑन फर्स्ट यूनिट, 15 मार्क्स ऑन सेकंड यूनिट, 15 मार्क्स थर्ड यूनिट। यहाँ पे हर एक इसका क्या रहता है, 15 मार्क्स का आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता है। और आपको मिनिमम 3 क्वेश्चंस लिखने होते हैं एक यूनिट में से। यहाँ पे दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ईच क्वेश्चन कैरी हियर 5 to 6 क्वेश्चन, मिनिमम आप मैक्सिमम क्या रहते हैं 6 to 7 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो आपको क्या करना रहता है, ये पूरा टॉपिक है, सपोज सेट थ्योरी एंड लॉजिक ऑफ कंपाउंड, दोनों को मिला के सपोज 3 क्वेश्चन है ना, इंट्रोडक्शन पे कुछ पार्ट रहेगा, ये तीनों टॉपिक को मिला के क्या रहेंगे, टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्या हो जाते हैं 6 क्वेश्चन आस्क, और उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखने रहते हैं। ओके, सेम यहाँ पे यूनिट 2 पे भी रहेगा, यूनिट 3 में भी वही रहेगा, यूनिट 4 में भी वही रहेगा। यहाँ पे देखो अब तक हमने यहाँ पे देखो ये 15 मार्क्स और सेकंड जो है उसमें से भी आपको क्या रहेंगे 6 क्वेश्चन, उसमें से 3 आपको सॉल्व करने हैं। तो आपको देखना है कि कौन सा आपके लिए अच्छा टॉपिक्स है जिससे आप अच्छे से कर सकते हो। ओके, जिसमें से आप 3 क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। थोड़ा आप अच्छे से कंसंट्रेट करोगे, जो भी अभी आपको दिया हुआ है उसे आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। ओके, अभी हम यूनिट 3 अभी से स्टार्ट करेंगे। हर एक
यूनिट जो है ना, हर एक यूनिट 15 मार्क्स कैरी करता है। देखो, हर एक यूनिट 15 मार्क्स कैरी करता है, मतलब आपको क्या करना है, एक यूनिट में से कम 3 क्वेश्चंस आपको लिखने आने चाहिए। इधर वो फर्स्ट का हो, यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन, ये 2 यूनिट ये है ना चैप्टर से, तो 3 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से, 3 सेकंड यूनिट से। आपको देखना है कि कौन से पॉइंट आप अच्छे से करोगे जिससे कि आप 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकोगे। सेकंड इसमें भी वही रहता है, यहाँ पे भी आपको 3 क्वेश्चंस, यहाँ से भी 3 क्वेश्चंस। आपको देखना है कि कौन सा आपको अच्छे से करना है जिससे कि आप 3 क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे। ओके, सो असाइनमेंट में आपको PDF सेंड करती हूँ, आपको वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, और सभी एज अ असाइनमेंट लिख के आपको ये करना है, गूगल मीट पे दिखाना है, जिससे कि मैं मार्क करूँगी किसने किसने असाइनमेंट आपका कंप्लीट किया है। ओके, सो सभी लोग प्रिपरेशन करोगे, नोट्स अपने अच्छे से बनाओ, जिससे कि क्या हो जाएगा, पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, बुक्स का मैंने आपको PDF भेजा है, फिर भी मैं आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस के लिए अलग से फिर से जो भी है उसका PDF मैं आपको सेंड कर देती हूँ। ओके, थैंक यू।